दीनं एतानं इमां धम्मान् धम्मा पाटिपत्या बुद्धं पूजयामि अद्धा इमां जाति जरा वर्णम मुच्य स्वामी इमना बंधन कुमकमेन मामे बाल क्षमा गमो होतु याव निबाल पत्या मेघो वस्तु कालेन संपत्ति हेतु च हितो होतु च राजा होतु धर्म को साधु 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 साधु। एक सुमित नाम का भंगी रहता था। सुमित यदि कुछ काम करता था तो काम तो बड़ा अच्छा लगता था, पर उसके काम की कोई कदर नहीं होती थी। जो वहाँ के राजा महाराजा जो वहाँ के हुआ करते थे, और यदि भंगी नाम का सूरज निकलने से पहले पहले यदि किसी ने सफाई कर दी तो कर दी, यदि सूरज निकल जाएगा और किसी की नज़र पड़ जाए तो उसको जन बच्चा कोलू पिलवाया जाता था। ऐसी वहाँ की परंपरा थी। ये हमारे भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने आके यहाँ सबकी मतलब जो भी उन पर कष्ट पड़ता था वो कष्ट को सारे को मतलब अलग कर दिया। तो जिस दिन सुमित का नंबर था उस रोज सुमित ने अपने सारी सड़क साफ कर दी और साफ करके सुमित एक तरफ मतलब छुप गया। उसने भगवान बुद्ध को देख लिया, आता हुआ भगवान बुद्ध का भी समय हो गया। उसने सोचा कि भाई भगवान बुद्ध आ रहे हैं और भगवान बुद्ध हमें देख के उस राजा से कहेंगे, राजा हमारे परिवार को जन बच्चा को लोग पिलवा देगा, इससे कि मैं छुप जाऊं। उधर भगवान बुद्ध और आनंद दोनों जा रहे थे। उन्होंने सुमित को देख लिया और सुमित ने भगवान बुद्ध को देख लिया। भगवान बुद्ध ने कहा, रे आनंद, अभी अभी हमने एक मनुष्य यहाँ सफाई कर रहा था और वो सफाई कर्मचारी वो पता नहीं कहाँ छुप गया, चलो हम चल के देखते हैं। भगवान बुद्ध उसके नजदीक आए और उन्होंने आकर देखा तो सुमित अपने थर थर कांप रहा था। भगवान ने कहा, अरे सुमित, तू क्यों डर रहा है? कि भगवान, मैं इसलिए डर रहा हूं, आपने मुझे देख लिया और आप उस राजा से जाकर कहोगे और राजा मुझे जन बच्चा को पिलवा देगा। कि सुमित, हम भी तुझे मारने के लिए नहीं आए हैं, परंतु राजा के हाथ से नहीं मरन देंगे हम तुझे। हम खुद अपने हाथ से मारेंगे और तुझे जी से जी मारेंगे। सुमित ने कहा कि भगवान, यदि मैं अपने तुम्हारे हाथ से मरूंगा तो मेरी अच्छी मुक्ति होगी, और यदि पापी राजा के हाथ से मरूंगा तो मेरी अच्छी मुक्ति नहीं होगी। भगवान ने, क्योंकि किसी राजा महाराजा ने, किसी पंडित ने उसको गले नहीं लगाया, भगवान ने उसको अपने गले लगाया और उसको साथ साथ ले गए। हम तुझे जी से जी मारेंगे। बिहार में ले गए। बिहार में ले जाकर उसको अच्छी तरह से खाना दाना सारा उसे खवाते रहे। सुमित ने कहा कि भगवान,
आप तो मुझे मारने के लिए आए थे, आप मुझे मार तो रहे ही नहीं, मारा तो है ही नहीं कि अभी हम जो है तड़फा तड़फा के नहीं मारते, भूखे को नहीं मारते, अभी हम तुझे मारेंगे। जब 6-7 रोज हो गए, भगवान ने कहा कि सुमित हम तुझे आज मारेंगे और जीते जी मारेंगे। ठीक है भगवान, मैं मरने के लिए तैयार हूँ और आप मुझे ले चलिए। उसको बुद्ध विहार में ले गए और उसको पंचशील का ज्ञान उसे दिया। उसे एक वस्त्र दे दिया, वस्त्र देने के बाद में एक भिक्षा पात्र दे दिया और भिक्षा पात्र दे के उसने कहा कि सुमित, जो राजा तुझे दंड देता था और तेरे परिवार को जन बच्चा कोनों में पहनता था, ये भिक्षा पात्र लेकर उसी के यहाँ जा। वो पापी राजा देखते हैं तेरा क्या करेगा। सुमित अपना वो भिक्षा पात्र ले गए और उसी राजा के पास में गया और राजा उसके एकदम से पैरों में झुक गया। 3 बार उसने पंचांग नमस्कार करा और 3 बार पंचांग नमस्कार करके उसको 3 वस्त्र उसने दान दिए। दान दे के वो भगवान के पास में आया। भगवान ने कहा कि भगवान, आपने मुझे मारा तो है ही नहीं। अरे सुमित, मार तो दिया तुझे, हमने कहा था हम तुझे जीते जी मारेंगे। और भगवान उसने मुझे जो भी दान दिया है इसको, अरे सुमित ये तेरा ही है। दान जिसको मिलता है वो दान उसी का होता है। और हमने आज तुझे जीते जी मार दिया। तो इसीलिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय भी जितने भर भी हमारे सफाई कर्मचारी थे सारे भगवान बुद्ध को ही मानते थे और भगवान बुद्ध के सारे शिष्य बनते थे। और आज कोई ये तुम्हारे जुम्मे थोड़ी लिखा हुआ है, ये और लोग क्यों नहीं करते सफाई, तुम ही क्यों जाते हो सफाई करने के लिए। वहाँ जाके कोई नाली में पड़ता है, कोई कहीं पड़ता है, हैं? अच्छा तुम खाते हो रहते हो, बाबा साहब ने सबको अधिकार दे दिया चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, रहने का, अच्छे अच्छे मकानों में रहने का। तो इसलिए आप लोग भी तो शांत रहो, क्यों किसी का वो करते हो। पहले लोग क्या करते थे, जूठन खाते थे। जब आज तुमने वो धंधा छोड़ दिया तो ये दूसरों की गुलामी करना छोड़ दो। आज इसलिए जो है मैंने ये आपको सुमित भंगी की बात बताई है। भंगी नाम पे ही थोड़ा वो। भाई साहब के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, उनकी पत्नी है और उनकी एक बेटी दामाद है। मैं इन सबको अपनी तरफ से एक ही आश्वासन दूंगा कि मैं हमेशा जब तक जीवित हूँ इनके साथ हूँ, हर तरह से, हर दुख सुख में उनके साथ हूँ। और कहीं उनकी पूर्ति तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। उनकी पूर्ति की जो शक्ति हमें दे सकते हैं तो गौतम बुद्ध ही दे सकते हैं, बाकी किसी के बस का कोई नहीं है। और मैं इस परिवार के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ पूरी तरह से समर्पित हूँ। हर जगह, हर स्टेप पे, हर कदम पे इनके साथ हूँ, इनके दुख सुख में साथ रहूँगा। मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में जितने लोग बैठे हैं सबको ये आश्वासन देता हूँ पूरी तरह से। मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। कोटि कोटि नमन करते हुए संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और जो आज हम पे मतलब हमारे जो बड़े भाई या बड़े उनकी बहुत बड़ी एक क्षति हुई है हमारे घर में, एक बड़ा शोक का विषय है। और मैं उनके परिवार के लिए जो इतना भी मैं कर पाऊंगी या मैं उनके लिए जिस लायक भी हूँ मैं उनका पूरा सहयोग करूंगी। और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनको एक आश्वासन हम दे सकते हैं। और उन पर गौतम बुद्ध जी की एक अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ गौतम बुद्ध जी से। और आप सबको मेरा तरफ से जय भीम। से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को बहुत सहन शक्ति दें, वो उनको सहन शक्ति दें और पूरा परिवार एकदम
आगे बढ़ने में उनकी तरह आगे बढ़ता चला जाए और इसी के लिए हम उनको सत नमन करते हैं। जय हिंद। पंडित जी को वंदामी, यहाँ उपस्थित सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय। स्वर्गीय चौधरी राजकुमार धिंगान जी के शांति पाठ के लिए हम एकत्रित हुए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि उनको शांति प्रदान हो, मुक्ति मिले इन सभी कष्टों से, और उनके परिवार को इस शोक से उभरने की शक्ति प्रदान हो। ऐसी मंगल कामना तथागत गौतम बुद्ध जी से हम करते हैं। नमो बुद्धाय जय। भोजनं क्षीरं सपरिवारं भिक्षु संगता देमा पूजेमा द्वितीयम्पि इमं भोजनं सपरिवारं क्षीरं भिक्षु संगता देमा पूजेमा तृतीयम्पि इमं क्षीरं भिक्षु संगता सपरिवारं देमा पूजेमा साधु साधु।